गुरु का मिथुन राशि पर गोचर और उसका प्रभाव। नमस्कार मित्रों, देवताओं के गुरु बृहस्पति 15 मई 2025 को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। आइए जानते हैं इसका मिथुन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पर अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। 15 मई 2025 को जब गुरु बृहस्पति मेष राशि से वृषभ में प्रवेश करेंगे तो यह गोचर मिथुन राशि के जातकों के लिए एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आएगा। गुरु अब आपकी द्वितीय राशि यानी द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे। द्वादश भाव को योग, मानसिक शांति, यात्रा, एकांत और पुराने कर्मों से जुड़ा हुआ माना जाता है। जब गुरु जैसे शुभ ग्रह इस भाव में प्रवेश करते हैं तो यह जीवन के कई पहलुओं में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आध्यात्मिक उन्नति और मानसिक शांति। गुरु का द्वादश भाव में होना आपके मानसिक और आध्यात्मिक जीवन में गहरी शांति और संतुलन ला सकता है। यह समय आत्मचिंतन, ध्यान और योग का अभ्यास करने के लिए उपयुक्त रहेगा। जो लोग धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि रखते हैं उनके लिए यह समय अधिक शांति, मानसिक स्पष्टता और उन्नति का होगा। गुरु के इस गोचर से आपको आत्मा की गहराई में जाने का अवसर मिलेगा और आप जीवन के गहरे अर्थ को समझने की ओर अग्रसर होंगे। यात्राएं और विदेश यात्रा। द्वादश भाव से संबंधित एक और पहलू है यात्रा, विशेष रूप से विदेशी यात्राएं। गुरु का प्रभाव इस क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। यदि आप विदेश जाने का सोच रहे थे तो यह समय इसके लिए अनुकूल हो सकता है। यात्रा के दौरान आपको कुछ नए अवसर मिल सकते हैं जो भविष्य में आपके जीवन को नया मोड़ दे सकते हैं। कर्मों का फल और पुराने कामों का निपटारा। द्वादश भाव पुराने कर्मों और उनकी समाप्ति से जुड़ा होता है। गुरु इस भाव में आकर आपके जीवन में किसी पुराने काम या समस्याओं का हल देने में मदद करेगा। यह समय आपके पुराने कर्ज, वित्तीय समस्याओं या अवरुद्ध कामों को हल करने के लिए उपयुक्त रहेगा। यदि आपने पहले कोई कार्य किया था जो अब तक पूरा नहीं हो पाया था तो गुरु का प्रभाव उसे पूरा करने में मदद कर सकता है। स्वास्थ्य और मानसिक दबाव। गुरु का द्वादश भाव में गोचर आपके स्वास्थ्य पर कुछ दबाव डाल सकता है, खासकर मानसिक स्वास्थ्य पर। आप कभी कभी अधिक चिंतित या तनाव महसूस कर सकते हैं। इसलिए यह समय मानसिक स्वास्थ्य के लिए सावधानी बरतने का है। ध्यान, योग और खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से आराम देने की आवश्यकता होगी। अगर आप मानसिक तनाव को दूर करने के लिए प्रयास करेंगे तो गुरु की कृपा से आप जल्द ही राहत पा सकते हैं। वित्तीय और धन से संबंधित मुद्दे। द्वादश भाव वित्तीय मामलों से भी जुड़ा होता है, खासकर अप्रत्याशित खर्चों और निवेशों से। गुरु के द्वादश भाव में होने से यह संभावना है कि आप वित्तीय मामलों में संतुलन बनाए रखने में कुछ संघर्ष महसूस कर सकते हैं। यह समय आपकी पुरानी वित्तीय गलतियों या निवेशों को सुधारने का हो सकता है। हालांकि एक नकारात्मक पहलू यह हो सकता है कि इस समय आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है। इसलिए समझदारी से बजट बनाना और वित्तीय सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक होगा। गोपनीयता और व्यक्तिगत जीवन। द्वादश भाव गोपनीयता और निजी जीवन से भी जुड़ा होता है। गुरु का प्रभाव आपके व्यक्तिगत जीवन में कुछ गोपनीय या छुपे हुए मामलों को सामने ला सकता है। यदि आप कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों से बच रहे थे तो गुरु के प्रभाव में वे अब सामने आ सकते हैं। हालांकि यह समय अपने व्यक्तिगत मामलों में स्पष्टता और ईमानदारी लाने के लिए अच्छा रहेगा। यह आपको अपने जीवन के गहरे पहलुओं को समझने और उन पर ध्यान देने का अवसर देगा। सावधानियां और संतुलन की आवश्यकता। एक, मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
गुरु का प्रभाव मानसिक शांति लाने के साथ साथ तनाव को भी बढ़ा सकता है। इसलिए खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखने के लिए ध्यान और योग की दिनचर्या अपनाएं। 2. वित्तीय सावधानी। अप्रत्याशित खर्चों से बचने के लिए सावधानी रखें। अपनी वित्तीय स्थिति पर ध्यान दें और अनावश्यक खर्चों से बचने की कोशिश करें। 3. गोपनीयता और व्यक्तिगत मामलों में संतुलन। यह समय आपके निजी जीवन में कुछ मुद्दों का समाधान करने का है, इसलिए अपने व्यक्तिगत मामलों में खुलापन और ईमानदारी बनाए रखें। निष्कर्ष। 15 मई 2025 के बाद गुरु का मिथुन राशि में द्वादश भाव में गोचर आपके जीवन को आध्यात्मिक, मानसिक और शांति के स्तर पर प्रगति देने का एक अवसर है। यह समय पुराने कर्जों, मानसिक दबावों और अज्ञात या गोपनीय मामलों को सुलझाने का है। ध्यान और संतुलन के साथ यह गोचर आपको अपने जीवन में गहरी समझ और संतुष्टि प्रदान कर सकता है। अगर आप इस समय का सही उपयोग करेंगे तो यह आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।